चुनाव लड़ेगा तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। बिहार के राजनीतिक में फिर से उठापटक शुरू हो चुका है और इस बार जो राजनीतिक का गर्मी है केंद्र से लेके बिहार तक फैल गया है। कहते हैं कि अगर बिहार में एक भी पार्टी अगर पलटता है तो राज्य में सरकार तो पलटता ही है, साथ ही साथ इस बार केंद्र में भी सरकार पलट जाएगा। यानी केंद्र सरकार भी बैसाखी के ऊपर टिका हुआ है और राज्य सरकार भी बैसाखी के ऊपर ही टिका हुआ है। यानी अगर एक पहुआ भी अगर हिला तो पूरा का पूरा सरकार ही गिर जाता है। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जहां भी पलटी मारते हैं वहां सरकार तो गिर ही जाता है। लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान के लेके। चिराग पासवान इस बार मोदी का हनुमान नहीं, वो कहते हैं कि हम बिहार का हनुमान बनना चाहता हूं। अरे मोदी का हनुमान बन के तो बहुत दिन हो गया, क्या मिला बिहार को? क्या किया मोदी जी बिहार के लिए? कुछ नहीं किया है ना। तो इस बार हम बिहार के लिए हनुमान बनना चाहता हूं और बिहार के लिए लड़ना चाहता हूं। जब चिराग पासवान से बिहार के ही जनता क्वेश्चन कर दिए क्या आप इस बार बिहार में चुनाव लड़ोगे, तो चिराग पासवान कहते हैं कि हां, इस बार हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। कोई मोदी भक्त नहीं, कोई नीतीश भक्त नहीं, हम सिर्फ बिहार के भक्त हैं, बिहार के लिए काम करेंगे और इस बार बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ही ये भाषण दिए, वैसे पूरे बिहार के राजनीतिक में खलबली सा मच गया है कि ये क्या हो गया है। चिराग पासवान कैसे गठबंधन तोड़ सकता है? चिराग पासवान कैसे अपना मंत्री पोस्ट को त्याग सकता है? चिराग पासवान तो ये भी कहते हैं कि आप सबके लिए ये मंत्री का पोस्ट कुछ भी नहीं है, हम अपना जीवन निछावर आप सबके लिए कर सकता हूं। खैर, ये तो कहावत एक नेता सबका रहता है कि वोट पाने के लिए कुछ से कुछ वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन क्या 11 साल से केंद्र सरकार से मिले हुए हैं, क्या दिए लाके बिहार को? क्या दिए अब तक? क्या दिए हैं बिहार में लाके? आप लोग से क्वेश्चन है अभी कि चिराग पासवान अभी वोट पाने के लिए कह रहे हैं कि हम 243 सीट पे लड़ेंगे। चलिए 243 सीट पे आपको लड़ना है, लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार को आप पिछले 11 साल में क्या लाके दिए हैं? बिहार में नहीं रोजगार लाए, बिहार में नहीं पलायन रुक रहा है, नहीं बिहार में गुंडागर्दी रुक रहा है, नहीं बिहार में अपराधी रुक रहा है। तो फिर आप क्या किए हैं? बिहार में दिन दहाड़े आपको ही उठा लिया जाएगा चिराग पासवान जी। इस लेवल से गुंडागर्दी बिहार में हो चुका है कि गली गली में अपराधी घूम रहा है, लेकिन बिहार सरकार कुछ नहीं कर रहा है। अभी आपके हाथ में तो केंद्र वाला भी पावर है और राज्य वाला भी पावर है। लेकिन जब ये क्वेश्चन किया गया चिराग पासवान जी के, तो कहते हैं कि राज्य में मेरा कोई भी योगदान नहीं है, हमारा विधायक ही नहीं है बिहार में, तो इसमें मेरा क्या योगदान है? सिर्फ नाम के लिए मैं एनडीए के साथ रहता हूं तो मेरा नाम जोड़ दिया गया है बिहार में भी, लेकिन मेरा योगदान बिहार में एक पैसा का भी नहीं है, क्योंकि मेरा एक भी विधायक ही नहीं है। तो मैं सरकार को कैसे सपोर्ट करूंगा और कैसे सरकार मेरा हो जाएगा? लेकिन क्वेश्चन तो है, जब आपको राज्य का मंत्री बनाया है तो आपको अपने राज्य के लिए क्या किए हैं? एक क्वेश्चन का जवाब अगर आपके पास है तो दे दीजिएगा। लेकिन इस बार सबका विश्वास कौन है? तेजस्वी। कहते हैं कि अगर तेजस्वी है तो बिहार में सब कुछ है, तेजस्वी है तो बिहार में पलायन रुकेगा, तेजस्वी है तो गरीब को सम्मान मिलेगा, तेजस्वी है तो गरीब को नौकरी मिलेगा, तेजस्वी है तो सरकारी नौकरी भी मिलेगा। और वो जुमला वाला वादा नहीं, ये सच्चा वाला वादा तेजस्वी करता है। और सब युवा के जुबान पे यही एक वर्ड रखा गया है कि तेजस्वी है तो हर कुछ मुमकिन है। तक कि वीआईपी के सुप्रीमो, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी कहते हैं कि अगर बिहार के लिए, गरीब के लिए कोई भी नेता अगर आवाज उठाएगा तो हम उनके साथ रहेंगे, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे चिराग पासवान जी हो। अगर बिहार के गरीब के लिए बात करेंगे, बिहार के लिए बात करेंगे तो हम उनके लिए 24 घंटा खड़े हैं। खैर, आप किसके लिए खड़े हैं? क्योंकि सब नेता तो अपने अपने नेता के नाम का गुणगान कर रहे हैं, अपने अपने मंत्री का, अपने अपने विधायक का, अपने अपने सरकार का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन आप किसका गुणगान करोगे? अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बिहार के लिए किसको चुनने वाले हो? कमेंट में बताओ।